हेलो। नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भाई? आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। इतनी ठंड क्यों पड़ रही है? राहुल का डाउट है सर, आपकी शीट से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करें या मिक्स प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक से थोड़े थोड़े? राहुल जी, आपने हमारी सारी क्लास देख ली, एक बार शीट सॉल्व कर ली, रिवीजन कर लिया, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे प्री के, और कुछ हफ्ते भर में या 10 दिन में एक टेस्ट आपको मेंस का लगाना है। तो प्री के मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओगे 100 क्वेश्चंस का, तो आपके चारों ही सब्जेक्ट रिवाइज होंगे। कि मैथ्स का नहीं, आपका सभी का लगभग सिलेबस हो लिया होगा। ठीक है, ओके। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी को। नेक्स्ट सवाल नंबर है जी आपके सामने 94। करके बताइएगा बच्चों, करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट बताएंगे। समय आपके पास है, जल्दी से करना है, सवाल बनाइए। द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब का मान किसके बराबर है? ऑप्शंस आपके सामने। बहुत अच्छा सवाल है ये। दिया हुआ है ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन है ना, ये आंसर ये हर है। आप मुझे बताओ ये चीज क्या है? आप ऐसे मुझे बताओ कि ये जो चीज है, व्हाट इज दिस चीज? ये चीज क्या है? जल्दी से बताएं आप। तो आप कहोगे सर ये ऐसे दिखाई दे रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना। लेकिन यहां एक्स वाई जेड का सम जीरो। अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो जीरो आएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो आएगा। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या है? 3xyz, यानी कि थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही आएगा ऊपर। ये मतलब नीचे क्या है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है बेटे? बटे। अब आप मुझे ये बताएं कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी क्यूब प्लस बी माइनस सी क्यूब प्लस सी माइनस ए क्यूब। ऐसे समझो कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, लेकिन ऐसा सेट है कि इन तीनों का सम एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो। ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा जीरो आएगा। बी से बी कटेगा, ए से माइनस ए कटेगा, सी से माइनस सी कटेगा, इन तीनों का सम जीरो आएगा मेरे दोस्तों। जब इन तीनों का सम जीरो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या आएगा? 3xyz, यानी कि थ्राइस ऑफ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, यही आएगा बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारी आंखें बिल्कुल ठीक है ना। मजे की बात यह है कि बेटे 3 से 3 कट गया, कट गया। अब देखो यहां से फिर से फॉर्मूला नहीं लग गया? फिर से लग गया कि नहीं? फॉर्मूला लगनती दोबारा है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे से ए माइनस बी कट जाएगा, क्या बचेगा? ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है? बी माइनस सी बी प्लस सी। ऊपर नीचे से बी माइनस सी कट जाएगा, क्या बचेगा? बी प्लस सी इंटू सी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर क्या होता है? सी माइनस ए सी प्लस ए। ऊपर नीचे से सी माइनस ए कट जाएगा, क्या बचेगा? सी प्लस ए। तो ये हो गया मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, यही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन। हालांकि ये सारी बातें दिमाग में करी जा सकती थी। बहुत पॉपुलर है मेरे दोस्तों, और करवाते हैं आपको। सवाल नंबर 95 करेंगे, करेंगे बेटे। किसी का भी निशा। सिंप्लीफाई, सरल कीजिए। 1 - m³ प्लस m-n³ प्लस n-1 क्यूब बटे 12 1 - m m-n n-1। देखिए
नीचे मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, इतना समय नहीं है ना, पेपर में आपके पास समय होगा। ऊपर क्या दिखाई दे रहा, ऊपर आपको दिखाई दे रहा बेटे एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिखाई दे रहा ऊपर। डाटा ऐसा सेट है कि इन तीनों का सम 0 है। 1 माइनस एम, एम माइनस एन, एन माइनस 1, तीनों को जोड़ूंगा 0 आएगा। 1 से -1 कटेगा, माइनस एम से एम कटेगा, माइनस एन से एन कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा 3abc, यानी कि 3 1 माइनस एम माइनस एन माइनस 1। नीचे है 12, तो सब कट जाएगा, 3/12 बचेगा। 3/12 क्या होता है, 1/4। तो सवाल का आंसर 1/4 होगा। हमें लगता है सारे भाइयों को बात क्लियर है। अगला सवाल लेंगे, सवाल नंबर है 96, बनाएं। यस, एक और क्वेश्चन बेटे, इस सवाल को जरा गौर से देखिएगा प्लीज, इस सवाल को जरा गौर से देखेंगे क्या आएगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, गिवन ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। कर लेंगे। देखिए ऊपर से 5 आ रहा है कॉमन, नीचे से 2 आ रहा है कॉमन, तो 5/2 तो आना ही आना है। अब देखिए ये देखिए सेम चीज हो जाएगी बेटे, ये देखो इन तीनों का सम 0 है तो थ्राइस हो जाएगा, नीचे भी इन तीनों का सम 0 है, थ्राइस हो जाएगा, है भाई। अब ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6 को ए क्यूब माइनस बी क्यूब से भाग देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। ऐसी इसको जब इससे भाग देंगे बी क्यूब प्लस सी क्यूब आएगा। जब मैं इसको इससे भाग दूंगा तो सी क्यूब प्लस ए क्यूब आएगा। यानी कि सवाल का जो आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा, पहला फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। 5/2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब प्लस सी क्यूब और सी क्यूब प्लस ए क्यूब, खत्म। अगला टाइप आपके सामने सवाल है? ये रह गया एक, ये करेंगे जरा 97 नंबर, ये करो। फिर अगला टाइप आएगा, अगला टाइप 97, निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, जल्दी से बताएं। निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करें, जल्दी से बताएंगे मेरे प्यारे बेटे। बहुत सारे बच्चों को लगेगा क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो एकदम सही है। ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर क्यूब प्लस 64 ये प्लस 16 ये, और ये आपसे पूछा है इसकी वैल्यू क्या है। तो मेरे दोस्तों ये जो चीज है, ये जो चीज है 64b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 64 क्यूब होता है 4 का, है ना। तो 64 4 का क्यूब है, इसको अगर मैं एक ही ब्रैकेट में लिख लूं तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। 4 का क्यूब 64। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। किसी बालक को इसमें कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर। अब बताओ अपन को ये करना है, जल्दी से पटापट करेंगे जब, हाँ बताओ जल्दी। जो हो ये एक्स क्यूब, ये समझो वाई क्यूब, और ये समझो जेड क्यूब। और गौर से देखा जाए तो तीनों का सम 0 है। ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर है ना, 4b स्क्वायर से माइनस 4b स्क्वायर कटेगा, ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कटेगा, 4 चौक माइनस 16c स्क्वायर से 16c स्क्वायर कटेगा। तीनों का सम 0 है, तो ऊपर क्या होगा, अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz, नीचे भी 3xyz बन जाएगा, नीचे भी सम 0 है, तो 3/3 तो कटेगा। अब ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को ए माइनस 2b से भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ए प्लस 2b, ठीक 4 ऑप्शन में। अब इसको जब मैं इससे भाग दूंगा बेटे तो क्या बचेगा, 2b प्लस 4c, तो 2b प्लस 4c बनना चाहिए, यहां नहीं है ऐसा, ये 2b प्लस 4c है, यहां 2 नहीं है मेरे दोस्तों, ये भी गलत है। तो 2b प्लस 4c बनेगा, देखो 2b और 2 दूनी 4c, यानी कि ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन। जब मैं इसको भाग दूंगा इससे तो क्या बचेगा, 4c प्लस है, देखो 4c प्लस है, तो बी ऑप्शन एकदम ठीक बन रहा है, बी, डी ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। बेटा इसको जब मैं इसके भाग दूंगा तो ये क्या है, ये 4b स्क्वायर माइनस 4 चौक 16c स्क्वायर, 4b स्क्वायर मतलब 2b का स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 4c का स्क्वायर है,
और नीचे है 2b, नीचे आएगा मेरे दोस्तों 2b-4c, यही आएगा मेरे प्यारे भाई। तो बताओ क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2b-4c कट जाएगा तो 2b+4c बचेगा, 2b प्लस 2×4c, तो बी ऑप्शन में है। ठीक है, जिसको ये बात नहीं समझ में वो पूरा लिख लो, जैसी वो सवाल को पूरा लिखोगे खुद से अपने आप आगे कर लेगा, लेकिन पूरा लिख के मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि उससे आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। अच्छा सवाल था इसलिए मैंने आपको करवाया है। नेक्स्ट अगला टाइप आएगा आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन, अगला टाइप करके बताए जल्दी से। बहुत फेमस क्वेश्चन है बच्चों, पेपर में आता है 98 नंबर सवाल। आपको यह दिया गया है 2x+3 क्यूब प्लस x माइनस 8 क्यूब प्लस x प्लस 13 क्यूब बराबर 2x+3 3x-24 x+13। तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा। स्टूडेंट हमने आपको यह पढ़ाया है, नियम कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है, यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है, तो तभी पॉसिबल है या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, वरना a बराबर b बराबर c होगा। अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, अदरवाइज a बराबर b बराबर c होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, आप कहोगे सर इस सवाल कंसेप्ट का इससे क्या लेना देना, बेटा यहां पर भी तो यही चीज दी हुई है, आप लोग देखना नहीं जानते हो, आप लोग अंधा की तरह बैठे रहते हो। ये समझो ये पूरा a³, ये प्लस b³, ये प्लस c³ बराबर 3abc तो दे रखा, आप कहोगे सर 3 कहां है, 3abc 2x+3 x-8 x+13। देखो 3 की इसमें गुणा कर दी है, 3 की इस x-8 में गुणा कर दी है, 3x-24 है ये 3abc, 2x+3 3x-24 x+13, 3 की इस वाले ब्रैकेट में बीच वाले में गुणा कर दी है। अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होना चाहिए, मैं पहला केस लेके चलूंगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अगर मैं सेकंड केस लगाऊंगा, इन तीनों को बराबर करूंगा तो x का मान अलग अलग आएगा, यानी कि गड़बड़ है। फिर अगर मैं इन तीनों का सम 0 करूंगा मेरे दोस्तों, ये 2x+3, तीनों का सम 0 होना चाहिए, 2x+3 प्लस ये x-8 और ये प्लस x+13, इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या आएगा, 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, 4x आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 13 3 16-8, 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा बराबर 0। तो 4x इक्वल टू -8 आ गया, x की वैल्यू -8/4, x की वैल्यू आ गई -2, x की वैल्यू -2 आ गई सॉल्व करने पर, जो कि सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये इसका आंसर है -2। जो हम कह रहे हैं सर ये कौन सा चैप्टर है, सिर्फ ये चैप्टर है पत्नी से छुटकारा पाने के 103 तरीके, इस चैप्टर का नाम है, लिख लो हेडिंग में। चैप्टर का नाम है पत्नी से छुटकारा पाने के 103 तरीके। अलजबरा तो ये है ही नहीं। वेरी गुड पप्पू, ठीक है आशीष। चलो आगे चलेंगे बेटे, अगला क्वेश्चन करके बताएं जल्दी से, सवाल नंबर 99 करके बताओ इसका क्या उत्तर है। रवि कह रहे सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रवि कुछ समझने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा रवि, कुछ समझने के लिए पढ़ना भी तो पड़ेगा। कभी जिंदगी में कुछ पढ़ा है तुमने, हैं? ये फॉर्मूला जोड़ना भी नहीं आ रहा, क्या था इस सवाल में, वो जोड़ना ही तो था। करो जल्दी से।
9x माइनस 7 क्यूब प्लस 8 × 5 - x³ -27 4x प्लस 11 क्यूब बराबर ये है। तो आपसे पूछा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ज्ञात कीजिए। सवाल में आपसे पूछा बेटा ये क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग करेंगे तो भाग करने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा कि नहीं। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आएगा। अब ये देखिए ये आपसे पूछा गया भैया, बहुत अच्छा आपसे पूछा गया ये 9x माइनस 7 क्यूब प्लस 8 5 माइनस एक्स का क्यूब मेरे दोस्तों। तो 8 क्या है, 8 2 का क्यूब है मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा 2। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, -27 4x प्लस 11 का क्यूब मेरे दोस्तों। -27 क्या है, -3 का क्यूब। -27 क्या है मेरे प्यारे भाई, -3 का क्यूब आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां पे अगर आप गौर से देखेंगे तो देखो ये दिखाई दे रहा है a³ प्लस, ये समझो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। 3abc होगा देखो, 3 दूनी 6 तिया 18, देखो 18 दिख गया। अब माइनस भी आएगा, माइनस की 9x माइनस 7 में गुणा होगी तो देखो 7 माइनस 9x लिख दिया माइनस की गुणा करके, ये 5 माइनस एक्स रहा, ये 4x प्लस 11। बढ़िया है कि नहीं। तो यहां पे अल्टीमेटली दिया यही है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है तो a प्लस b प्लस c 0 होगा। क्या होगा बेटा, इन तीनों का सम 0 होगा। जब मैं इन तीनों का सम 0 करूंगा तो ये क्या होगा, 9x और माइनस 2x 7x और ये -12x। 7x माइनस 12x माइनस का 5x आएगा। उसके बाद माइनस का 7 और ये प्लस का 10 3 हो गया, और ये माइनस का 33, 3 और माइनस का 33, ये माइनस का 36 हो गया। कुछ गड़बड़ है, 9x माइनस 2x 7x 7x और ये माइनस का 12x माइनस 5x, -7 प्लस 10 3 प्लस 3 3 और माइनस 33, 3 और माइनस 33 जो हो गया जो दोस्तों माइनस का 30 बराबर 0। तो 5x बराबर -30, x का मान आ गया -6। तो यहां से सॉल्व करने पर x का मान -6 आ गया। x का मान -6 आ गया तो ये वैल्यू यहां रख देते हैं। -6 का स्क्वायर 36, -6 प्लस 1, 36 माइनस 6 30 और 1 31, 31 इस सवाल का आंसर है जो कि सी ऑप्शन है। अच्छा सवाल, बेसिक सवाल, बच्चे कर रहे बवाल। नेक्स्ट सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर ये बताएंगे जल्दी से, 100 नंबर क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। इस प्रश्न का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे इस सवाल का आंसर कमेंट्स में करके बताएं। शतक हो चुका है मेरे प्यारे भाई, कंप्लीट। जल्दी से करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है? 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए और तुमसे ये सवाल नहीं हो रहा। 25-30 सवाल है और इसमें बिल्कुल सही 7/2, गुड। 7/2 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 7/2। वेरी गुड भाई, ये बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप, सवाल नंबर 101।
सवाल नंबर है प्यारे बच्चे 101। ये बताओ, देखो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, सवाल इस तरीके से फ्रैक्शन में भी दिया जा सकता है, घबराना नहीं है भाई। आपको काफी देख के लगेगा कि बहुत मुश्किल सवाल दिया है, लेकिन है कुछ भी नहीं। ये देखो, ये a माइनस बी क्यूब प्लस ये सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है। ये 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। देखो 2x-1 हो जाएगा, एलसीएम लूंगा, 4x-3 हो जाएगा, 4x-3 और 3 तिया 9x-10 2 हो जाएगा, 3abc। नीचे 2 दूनी 4 तिया 12 आएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 4 रह जाएगा नीचे, बिल्कुल सही। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बस वहां जाके एलसीएम लेके लिख दिया है। ठीक है बेटे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब प्यारे बच्चों, अगर ऐसा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। इन तीनों का सम क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। अब x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, 6x आ गया। अच्छा, -1/2 -3/2 -2 हो गया, और ये माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 बराबर क्या आ गया बेटे? 0 आ गया। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, तो ए प्लस बी प्लस सी 0, इन तीनों का सम 0। x से 2x 3x 3x -1/2 -2 माइनस का 2/3। देखो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 राइट साइड में चला जाएगा, तो 6x बराबर आ गया 8/3। x का मान आ गया बेटे 8/18। तीन नीचे 6 × 3 = 8, 8/18, 8/18 होता है 4/9। x का मान सॉल्व करने पर 4/9 आ गया। क्या आ गया? सॉल्व करने पर x का मान 4/9 आ गया। अब आपसे ये पूछा है, तो पहले इतना देखते मुझे पता चल गया कि पहले x निकालना पड़ेगा। अब x का मान 4/9, ये 4/9 का अंडर रूट है, 4/9 का अंडर रूट 2/3। अब ये 1/√x है, तो उल्टा करना पड़ेगा, 3/2। तो क्या हो जाएगा बेटे? 3 2 का एलसीएम 6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 9 13, तो 13/6 आ गया। 13/6 इस सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 13/6। सब बच्चे समझ पाए? समझ में आया? यूपी पुलिस का बहुत शानदार बैच चला रहे हो सर आप, विकी भाई। बिल्कुल। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो हमारी यूट्यूब पे यूपी पुलिस की फ्री क्लास अटेंड कर रहे हैं? आज मैंने एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराया 20 क्वेश्चंस का। अगर आप में से कोई बिहार पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जीडी का पेपर अभी नेक्स्ट अगले महीने होगा, इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, तो एक बार उस मॉक टेस्ट को सॉल्व करके देखना। अगर आप 20 में से 16 17 18 सवाल कर पा रहे हैं तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं। अगर आप 18 साल तक कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc दिखा हुआ है। अगर आप इनका एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम और 3 से गुणा करोगे, यही चीज आएगी। ठीक है, चलिए करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, फिर अगला टाइप। सवाल नंबर 102 करो जल्दी से, 102। हाँ जी, शीट इनफ है सीजीएल के लिए, सीट सीट ही काफी है। बस आपको मॉक टेस्ट और लगाने शीट के अलावा। बिल्कुल दिव्या, करेंगे।
करें? अच्छा सवाल है, थोड़ा हटके है, अलग सा क्वेश्चन है, फटाफट बनाइएगा फटाफट। बोला यदि 4x माइनस 3 क्यूब प्लस 2x प्लस 5 क्यूब प्लस 5x माइनस 7 क्यूब बराबर ये है, और देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट, और x इज नॉट इक्वल टू 5/11, x 5/11 के बराबर नहीं है, तो x का मान क्या होगा? देखिएगा साल में दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। 3abc दोनों की गुणा करेंगे, 3 कहां गया? आप कहोगे सर 3 तो है नहीं यहां पे, तो देखो 3 की 2x प्लस 5 में गुणा करके लिख दिया 6x प्लस 15। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अभी यहां से क्या होगा मेरे दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी 0। अब इन तीनों का सम 0 करूंगा, 4 2 6 5 11x माइनस 3 प्लस 5 2, 2 और माइनस 7 माइनस 5, तो 11x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू आ गई जी सॉल्व करने पर 5/11। अब x की वैल्यू 5/11 आ गई, लेकिन सवाल तो मना कर रहा है कि x का मान 5/11 नहीं है, सवाल तो मना कर रहा है, यानी कि जो मेरे दोस्तों ये चीज है ये गलत है, यानी कि यहां a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं रहा होगा। तो हमने आपको कल ही कंसेप्ट बताया था, है बेटे, पता नहीं था कंसेप्ट? हाँ गया कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, बेसिक पुजारी कल पढ़ा है ये मैंने, तो यानी कि मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर c होगा। जब मैं a प्लस बी प्लस सी को 0 करता हूं तो x का मान 5/11 आ रहा है, वो क्वेश्चन मना कर रहा है कि ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? a b c तीनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी, तीनों को बराबर करना पड़ेगा, ये बेसिक है, कल समझा दिया है मैंने, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का मान यहां 0 नहीं है, यहां तीनों ए बी सी बराबर होंगे, तीनों की वैल्यू बराबर होगी, a बराबर b बराबर c, इन तीनों का मान जो है आपस में बराबर होगा। आपको x का मान निकालना है तो कहीं से भी निकाल लो। अब जैसे मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूं, अभी 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 5, a बराबर b बराबर c, x तो कहीं से भी निकल जाएगा ना, ए बी को बराबर करूंगा तो 2x बराबर क्या आएगा? 2x बराबर आ गया 8, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी बेटे? 4, तो x का मान 4 आ गया, और यही सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो भी 4 आएगा, आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो भी 4 आएगा। क्लियर है? बस इतना एक स्टेप का सवाल है। हाँ, वो कल का लेक्चर देखे होते तो आज का ये सवाल आराम से कर लेते, ये सीएचएसएल के पेपर में आया था स्टूडेंट। अब यहां से अगला और लास्ट टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों। बच्चों यहां से आपके सामने अगला और लास्ट टाइप आपके सामने आएगा, अगला और लास्ट टाइप, बहुत इजी है क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड सवाल स्टूडेंट, फॉर्मूला बेस्ड। बच्चे सुनिएगा दोस्तों, मैंने आपके सामने कल ये फॉर्मूला बताया था, मैं फिर से लिख रहा हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मेरे साथ साथ करते चलिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में, इंटू ब्रैकेट में क्या है बेटे? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और देखो क्या होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या होता है बेटे? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये बन गया मेरे दोस्तों कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात स्टूडेंट, सेकंड फॉर्मूला, इसका मैंने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था आपको। क्या बताया था? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, भाई ये जो है मेरे दोस्तों क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये जो पूरा ब्रैकेट लिखा हुआ है ये क्या है? ये हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। हाफ को आगे लिख लेते हैं, 1/2 को आगे लिख देते हैं। हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये इसका दूसरा फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, इसका सेकंड फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं डिटेल में। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली सुनेंगे बच्चे। अब आप कहोगे सर पेपर में सवाल कैसे आते हैं, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? बेटे आपको यहां पे 4 चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको यहां पे 4 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक, ये 2, ये 3 और ये 4। आपको यहां पे 4 चीजें दिखाई दे रही हैं। बोलो दिखाई दे रही है ना? पहले फॉर्मूले पे ध्यान दो, पहला इंपॉर्टेंट। आपको यहां पे 4 चीजें दिखाई दे रही है, 1 2 3 4। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपको इनमें से कोई भी 2 वैल्यू देके या 3 वैल्यू देके आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। आपको इनमें से कोई भी 2 या 3 वैल्यू देके आपसे चौथी वैल्यू पूछ देगा। समझ में आया मेरे दोस्तों? इनका मान देके आपसे कोई तीसरी या चौथी चीज पूछ लेगा ना। आगे चलेगा मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, सभी लोग ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चे। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको सवाल में ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में केवल ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है मेरे दोस्तों, अगर आपको सवाल में केवल ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है, इसका मान नहीं दिया हुआ, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका मान नहीं दिया हुआ, क्रॉस कट्टम का साइन लगा रहा हूं, नहीं दिया हुआ, और आपसे पूछ लिया कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे? जल्दी से बताओ कैसे करेंगे। तो बेटे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अगर आपको याद हो, इन दोनों की हेल्प से ये चीज निकाली जा सकती है। मुझे इसका मान दिया, इसका मान दिया, ये दिया नहीं है, इन दोनों की हेल्प से ये चीज निकाली जा सकती है। हमने आपको पढ़ाया है। आप कहोगे सर क्या पढ़ाया है? भी देखो वही बालक समझ पाएगा जिसने फॉर्मूला याद करे हो, और कोई जो है लल्लू लाल आ गया, कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं करा, कभी नोट्स नहीं बनाए, कभी कोई प्रैक्टिस नहीं करी पढ़ने, उसके लिए थोड़ा ना है क्लास है भाई। वो तो बस फीस देने के लिए पैदा हुआ और उसका कोई मकसद नहीं है, बस मास्टरों की फीस देने के लिए, बैच लेने के लिए, और अब जनगणना होगी तो उसमें काउंट करवा लेगा, अपना राशन कार्ड में नाम आ जाएगा। बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। बताओ लिखवाया था, कॉपी टटोल के देखो कचरा, लोग पहले कॉपी टटोल के देखो कचरा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूला होता है। मुझे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया, मुझे इसका मान नहीं दिया और आपसे पूछ लिया बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का, ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी इसकी वैल्यू ये यहां रख दीजिए पहले फॉर्मूले में, इसकी ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो बताओ क्या बन जाएगा?
बताओ स्टूडेंट क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इसकी जगह ये रख दो, इसकी जगह क्या रख दो? ये रख दो मेरे दोस्तों, इसकी जगह ये रख दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आप बोलोगे हाँ जी सर, और ये पहले से माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये पहले से मेरे दोस्तों यहां पर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है पहले से। तो बेटे क्या हो जाएगा ये? आप बताओ, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 3 नहीं हो जाएगा? ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1, ये माइनस का 3 नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये माइनस का 3 हो जाएगा। माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 हो जाएगा। बोलो यस और नो? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ परेशानी, तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। यानी कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी की टर्म में। समझ में आया? जिस बच्चे को ना समझ में आया मुझसे जुड़वा लो हाथ और कचरा की तरह इसको याद कर लो। अब उसके पास समझने का कोई रास्ता नहीं है, वो बाढ़ में चला जाए। ठीक है, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दिया है, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc पूछा जाए, तो उसका क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 3 आ गया। 1/2। अरे घोंचू, 1/2 ने मैं पहले फॉर्मूले से निकाला हूं इसको, पहले फॉर्मूले से, फर्स्ट फॉर्मूले से, दूसरे को मत देख। कल इतना डाटा था मैंने कि 1/2 क्या है ये? अरे इसकी वैल्यू का बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। इस ब्रैकेट की वैल्यू, करंट फॉर्मूला याद कर ले बस, बस की नहीं समझने। फॉर्मूला याद कर लीजिए ना। आगे चलते हैं। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, एकदम बात टन टना टन टन, सभी को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नाउ नाउ मेरे प्यारे भाई, चौथा फॉर्मूला, चारों फॉर्मूले हैं, समझने के बाद भी आपको याद ही करने हैं, याद होने चाहिए बिल्कुल सीधे, आगे टेढ़े ऊपर नीचे आए बाएं हर तरीके से याद होने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपको सवाल में ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, अगर आपको क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है और आपको मेरे प्यारे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, आपको सवाल में ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, और आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपको नहीं दिया गया है। यानी कि सवाल में आपको ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आपको नहीं दिया गया है, और आपसे पूछा बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान क्या होगा? यानी कि इसका फॉर्मूला केवल इन दोनों के पदों में क्या होगा मेरे दोस्तों? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं है। चले जल्दी से बताएं स्टूडेंट, अगर आपको याद हो थोड़ा सा भी तो हमने ये सिखाया है, अगर आपको याद हो बेटे, इन दोनों की हेल्प से मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल सकता हूं। याद है मैंने क्या लिखवाया आपको? अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी हो तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा मेरे दोस्तों? ये दोनों दिया आपसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पूछा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, ये हो जाएगा बेटे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये क्या होगा, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2, यही है, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ना। कुछ लोगों को ये ऐसे लग रहे होंगे हैं जैसे भैंस के आगे बीन बज रही है। भैंस आगे से नहीं बोल भाई, भैंस तुम ही हो। अबे घर से फॉर्मूले की दुकान है एलजबरा, एलजबरा मतलब फॉर्मूले की दुकान है, और तुम खुली खोपड़ी की दुकान। ए प्लस बी प्लस सी इंटू, बताओ क्या होगा बेटे, बताओ क्या हो जाएगा। मुझे ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ये दिया, इसका मान मुझे नहीं दिया गया तो रख दो वैल्यू, है ना। ये वैल्यू उठा के मेरे दोस्तों यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं प्रूफ भी करके बता रहा हूं, प्रूफ भी करके बता रहा हूं कि थोड़े बहुत जो समझदार वाला के कम से कम वो तो समझ ले। कचरा तो कचरा पंटी करता ही रहेगा कचरा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की जगह ये रख दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी बटे 2, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी बटे 2, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी बटे 2 यही हो जाएगा, बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब बताओ क्या होगा, सॉल्व करेगा, सॉल्व करेगा। इस 2 की मेरे दोस्तों गुणा होगी इसमें, इस 2 की गुणा होगी इसमें, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहां गलत लिख दिया मैंने। इस 2 की गुणा होगी इसमें, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगी, इस माइनस की इस माइनस में गुणा होगी प्लस, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे ये 2 रह जाएगा, नीचे रह जाएगा बटे 2। तो मैं अगला स्टेप लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है ना। अगला स्टेप इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो क्या आएगा, तो इसकी जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो ये आएगा थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। और बटे क्या आएगा मेरे दोस्तों, बटे इसके नीचे क्या आएगा, बटे 2 आएगा, 2 को मैं बाहर लिख देता हूं, 1/2 इसके नीचे आएगा बटे 2, सॉल्व करने पर 1/2, ये इसका चौथा फॉर्मूला बन गया। बस यही 4 फॉर्मूले हैं, और यही 4 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। यानी कि अगर किसी सवाल में आपको ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc पूछा जाए, तो आप चौथा फॉर्मूला लगाओगे। सवाल में जिसकी भी वैल्यू दी है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाया जाएगा। सवाल में आपको जो भी दिया है उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाया जाएगा। 4 फॉर्मूले हैं, इनको हर तरीके से ऊपर नीचे दाएं बाएं करके याद कर लीजिए जल्दी से। पहले तो अपनी कॉपी में उतार लो ढंग से, पहले तो कॉपी में उतार लो, उसके बाद मेरे दोस्तों याद करना है। 1/2 है, यहां भी 1/2 है। पहले तो ढंग से याद कर लो, फिर सॉल्व करना सवाल। यही बेसिक है सन्यासी, और कोई बेसिक नहीं है, यही बेसिक है जो मैंने 15 मिनट समझाया ना, पिछले 15 मिनट, यही है बेसिक। मेरे को क्या है, मेरे को ये फॉर्मूला सिखाना था, मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया।
ठीक है जी। और बताओ, और कौन सा बेसिक बताऊं तुमको? गिनती सिखाऊं कि ए प्लस बी के स्क्वायर सिखाऊं? जब मुझे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc का फॉर्मूला सिखाना है, ठीक है भाई, और मुझे वो फॉर्मूला प्रूफ करवाना है, तो मैंने फॉर्मूले में, फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में भी प्रूफ करने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले आपको, तब ये चीज होगी। मैंने फॉर्मूला लिखवाया, आपको प्रूफ करवाया, और आपने याद कर लिया। ठीक, चलिए अब इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। जैसे कि सवाल नंबर 1 आएगा आपके सामने यहां पर 103 करेंगे दोस्तों। इस सवाल का क्या उत्तर है? बहुत बेसिक सवाल, बताओ। ऑन ड्यूटी रेल इंजन में बैठकर देख रहा हूं सर, क्लास आंध्र प्रदेश से। अच्छा सचिन राज, देखो प्यारे स्टूडेंट्स, फटाफट फटाफट करेंगे। ये है सवाल फॉर्मूला लगाने वाले। फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो, फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो। क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देखो, क्या क्या देइंग क्वेश्चन। सवाल में आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है 25। सवाल में आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दिया 85। सवाल में आपको एक्स वाई जेड दिया 20। आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपसे पूछा गया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इन चारों बीजों के लिए? कौन सा फॉर्मूला है? तो आप कहोगे सर फॉर्मूला नंबर 1, पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला में ये चारों चीज आ रही हैं, आ रही हैं कि नहीं? फर्स्ट, भाई सवाल में क्या दिया बेटे? अब लिखना नहीं है फॉर्मूला बार बार, मैं केवल बोलूंगा, मैंने लिखवा दिए, मैं केवल बोलूंगा कचरा है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 85, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 85 माइनस 3xyz माइनस 3xyz, एक्स वाई जेड 20 बराबर बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 25, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 25 ब्रैकेट में यही चीज आएगी जो पूछिए, ब्रैकेट में यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट में यही आएगा जो आपसे पूछा गया है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है बेटे, 85 में से 20 या 60 घटाएंगे, 85 में से 60 घटाएंगे 25, 25 से 25 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। तो इस सवाल का आंसर 1 आ जाएगा। फॉर्मूला लगाया, एक स्टेप में आपका आंसर आ गया 1। बहुत अच्छा, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 104 करो फटाफट। करिए जल्दी से बच्चे, क्या आंसर है इस सवाल का?
एक, तीन। देखिए सवाल बेटा ये वही है जो आप समझ रहे हो, बस यहां पे देखो a प्लस बी प्लस सी 11, ए की जगह 2x लिख दिया, बी की जगह 3y, सी की जगह 4z। क्या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 105, एक्स वाई जेड 1। आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों ये सब कौन से फॉर्मूला का पार्ट है? पहला फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है, बस सवाल में कुछ नहीं है। ए की जगह 2x लिख दिया, बी की जगह 3y, सी की जगह लिख दिया है 4z। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 105, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। बच्चे गलती करेंगे, जब मैं माइनस का 3abc करूंगा, इन तीनों की गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, तिया 18, चौक 72, 72 एक्स वाई जेड होगा बेटे, 72 एक्स वाई जेड। 3abc करूंगा तो ए की जगह 2x, बी की जगह 3y, सी की जगह 4z, 3 दूनी 6, तिया 18, चौक 72 एक्स वाई जेड होगा। और एक्स वाई जेड कितना है? एक्स वाई जेड आपका 1 है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? 11। 2x प्लस 3y प्लस 4z 11 इंटू ब्रैकेट में, ब्रैकेट में यही चीज आएगी, ब्रैकेट में यही चीज आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही आएगा ब्रैकेट में। यही ब्रैकेट आपको निकालना है। क्लियर है? तो 105 माइनस 72 कितना आ गया? 33। 11 नीचे आ जाएगा तो 33/11 यानी कि 3। तो इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है जो आप खोज रहे हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3 आ गया और 3 ही इस क्वेश्चन का आंसर था। पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 3 ही सवाल का उत्तर है बेटे। अगला सवाल लीजिएगा। सवाल आपके सामने, ये तो खैर 104 हुआ, अब 105 भी आएगा, बताएं। करें बच्चों। सवाल सीजीएल 2023 के प्री के पेपर में आया है, बनाएंगे? जल्दी से बनाओ। सीजीएल के प्री की परीक्षा में सवाल आया है। सवाल कहीं से कहीं तक मुश्किल नहीं है, कहीं आपको मुश्किल लगे, बिल्कुल बेसिक सवाल। सवाल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 405, ए प्लस बी प्लस सी 15। तो ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखो जैसी मैंने चीज देखी, मुझे ये चीज पूछी गई, ये चीज कौन से फॉर्मूले में आती है? कॉपी खोल कर रखो सामने, सेकंड फॉर्मूले में आती है चीज, सेकंड फॉर्मूले में फॉर्मूला लगेगा सेकंड वाला, सेकंड वाला। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 405, 405 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर हाफ ऑफ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी जो कि 15 है, इंटू ब्रैकेट में यही आ जाएगा, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, यही आ जाएगा ब्रैकेट में। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा ब्रैकेट में, कोई दुख तकलीफ इसमें नहीं है। अब 15 से कितना चला जाएगा? अभी 15 दूनी 10, 15 दूनी 30, 10 15 7 105 और 2 की गुणा हो जाएगी 27 में, 27 दूनी 54। तो इसकी जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? 54, 54। सवाल का आंसर 54 है, बी ऑप्शन ठीक है, 54। मतलब केवल फॉर्मूला अगर किसी बालक को याद है तो ऐसे सवालों को वो आसानी से हल कर सकता है। सवाल आपके सामने यहां पर 106 है, उल्टा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करिएगा। 106 नंबर सवाल ऐसा ही है, खुद से ट्राई करिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने बेटे यहां पर 107, बनाएं। बोला है सवाल में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस 22, ये माइनस का 22 है, माइनस का 22, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc क्या होगा? सवाल में आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी दिया है माइनस 22 और आपसे ये पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc। ये दोनों वैल्यू दी है, आपसे ये पूछा है कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटे? कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला नंबर 3, तीसरा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा बेटे, ए प्लस बी प्लस सी है जी, ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान दिया है, क्या है फॉर्मूला? थर्ड वन,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। फिर से लिखिए, फिर से ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, केवल इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी 9 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ए बी प्लस बी सी प्लस सी क्या? माइनस का 22। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 22 तिया 66 और 81 माइनस माइनस प्लस 22 तिया 66 और 81 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 8 से 14 है 147। 147 की 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा? 14 9 126 1260। 1260 में 63 जोड़ूंगा तो 1323। 1323 1323 सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन 1323। पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। केवल आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, ठीक है ना? ऐसे ही सवाल परीक्षा में आ जाते हैं, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उत्तर पाओ। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 108। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएं। बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, सुनते रहिएगा सवाल में क्या बोला है। सवाल बोला है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 175। तो आपसे पूछा ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू क्या है? जल्दी से करेंगे, फटाफट करेंगे। फॉर्मूला आपको याद है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 7, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 175 ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बताओ, जल्दी से बताएं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना? 175। फॉर्मूला बताओ भाई। इसका फॉर्मूला इन दोनों की टर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 175। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी 7, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तीसरा वाला। तीसरा फॉर्मूला ही है जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और ए प्लस बी प्लस सी के पदों में है। यही है? बताओ 7 से 175 कितनी बार जाएगा? 25 बार। 7 का स्क्वायर 49 आएगा लेफ्ट साइड में। 25 में से 49 घटाएंगे माइनस का 24 इधर आएगा। 25 में से 49 घटाएंगे माइनस 24। माइनस 24 को माइनस 3 से भाग देंगे 8। माइनस 24 को माइनस 3 से भाग देंगे 8। तो 8 आ जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। खत्म। अच्छा सवाल है, सब बालक ओढ़ ओढ़ के करता है सवाल को। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 109 नंबर प्रश्न 109। बताएं क्या उत्तर है बेटे, जल्दी से। सवाल है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 33, तो पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान क्या होगा। सवाल में आपको ये दिया आपसे ये पूछा है कौन सा फॉर्मूला है बेटा, इन दोनों के पदों में कौन सा फॉर्मूला है? चौथा वाला। बच्चे अक्सर उसको भूल जाते हैं। कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही बालकों को इसमें, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। चौथा है भाई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला इन दोनों की पदों में हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू थ्राइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। केवल आपको वैल्यू रखनी है बेटे, कल वैल्यू रखनी है यहां पे। ए प्लस बी प्लस सी कितना है? ए प्लस बी प्लस सी आपका 5 है।
इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 33। 33 की 3 में गुणा करेंगे 99 माइनस ए प्लस बी प्लस सी कितना है 5 है। ए प्लस बी प्लस सी दोस्तों 5 है। 5 का स्क्वायर 25। अब 99 से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों 74। 74 आ जाएगा 74 आप बोलोगे आंसर 74। अब 2 से 74 कितना आएगा 37 बार। अब 5 की 37 में गुणा करेंगे 185। 150 और 35 185 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 185। मुझे लगता है आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। सवाल नंबर 110 है आपके सामने, करके बताएं जल्दी से। एक और सवाल है बच्चों, ऐसा ही करेंगे। 110 नंबर। फिर से सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 101, तो पूछा अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। आपसे अंडर रूट पूछा है, अंडर रूट फॉर्मूला लग जाएगा। इन दोनों की टर्म में कौन सा फॉर्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 3, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा एक्स थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 3 गुना 303 माइनस माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 3, 3 का होल स्क्वायर 9, ये आ जाएगा। अब 303 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 303 में से 9 घटाएंगे तो 294, 294। ये 294 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 2 से 294 काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 147 बार। 147 दिया कितना आएगा 441, 420 और 21 441, 441 का अंडर रूट 21। तो सवाल का आंसर 21 हो जाएगा, बी ऑप्शन। 441 का अंडर रूट 21। हाँ जी, सीडीएस के लिए सीट काफी है पीयूष जी, और अलग से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल है बच्चे, ये तो आपके सामने 110 था, अपन लोग लेंगे 111 नंबर। चलिए करके बताएंगे इस 20 सवाल को, फटाफट करके बताएंगे। 2023 प्री का मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल जो मैं इस सवाल को बता दूं करेंगे।
चलिए, सब बच्चों का आंसर आ गया है डी ऑप्शन चौथा 560। ठीक है, कोई चेंज नहीं सवाल में, आगे चलेंगे स्टूडेंट। जिस बच्चे का आंसर ना आया वो खुद से पूछो कि जब सारे भाइयों का आंसर आ रहा है तो उसमें ऐसा कौन सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि उसका आंसर नहीं आ रहा। अगला प्रश्न करेंगे, सवाल नंबर 112, बताएं। सवाल है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 74, तो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सी माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं रंजीत, सेम फॉर्मूला। बेटे बताएं जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों का फॉर्मूला कौन सा है? चौथा वाला। सवाल में क्या दिया है? सवाल में आपको दिया है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की जो वैल्यू है वो 74 है। क्वेश्चन में वैल्यू 74 दी है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 74 बराबर हाफ 1/2। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2, ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड 2 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में मैंने वैल्यू रख दी, 2 से 2 कट जाएगा, ये इधर आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 उधर आएगा, 74 प्लस 4 78, माइनस 4 जब इधर आएगा 74 जमा 4 78, 78/3 हो जाएगा 26। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होगी बेटे वो 26 होगी, 26। और 26 इस सवाल का आंसर है जो कि सी ऑप्शन है, 26। ठीक है, ना सवाल नंबर 113 और आखिरी क्वेश्चन है आज का, आखिरी सवाल बनाएं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इससे बेहतरीन सवाल की उम्मीद नहीं की जा सकती। देखो आपको तीन चीजें दी हैं, यहां पर तीन चीजें दी हैं सवाल में। आपको a प्लस बी प्लस सी 3 दिया है, आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी माइनस 10 दिया है, और ए बी सी माइनस 24 दिया है, माइनस 24। ठीक है ना। आपसे पूछा ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे ए सी प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान आप क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। बहुत बहुत प्यारा उम्दा सवाल। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखेंगे आपको मेरे दोस्तों यहां से नीचे से एलसीएम दिखाई देगा, एबीसी से एबीसी दिखाई देगा, ऊपर यहां बीसी ए की कमी है, ऊपर ए क्यूब, ये प्लस बी क्यूब, ये सी क्यूब। मेरे दोस्तों ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये आ गया मेरे प्यारे बच्चे। कोई दुख तकलीफ परेशानी इसमें नहीं, परेशानी। स्टूडेंट सवाल में एबीसी कितना दिया है? सवाल में एबीसी दिया है माइनस का 24। तो इस एबीसी की जगह आप क्या रख दोगे? इस एबीसी की जगह आप माइनस का 24 रख देंगे। बोलो बात सही है? आप बोलोगे सर बात एकदम सही है। यानी कि ऊपर क्या बचा बेटे? ऊपर बचा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, यही मुझे निकालना है। केवल ऊपर वाली वैल्यू मुझे निकालनी है। ऊपर वाली वैल्यू निकालने के लिए तीनों आपको दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? पहला वाला, सॉरी तीसरा वाला फॉर्मूला, ये दिया तीसरा वाला। क्या बेटा फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3abc। एबीसी कितना है? माइनस का 24 बराबर बराबर ए प्लस बी प्लस सी, 3 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस थ्राइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, माइनस का 10। फॉर्मूले को मैं बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए। अभी 9 और ये प्लस हो जाएगा 30, 9 और 30 39, 39 तिया 117, 117 हो गया। 117 आप बोलोगे हाँ जी सर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 72, 24 तिया 72, ये 72 जब उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। 117 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? अभी 45। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू जो है 45 आ गई, 45। इसकी वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 45 आ गया। नीचे कितना है? माइनस का 24। ये किससे कट गया? 3 से। 3 से 15 बार, 3 अट्ठे 24, 8 बार। तो माइनस का 15/8 इस सवाल का आंसर है, माइनस का 15/8 पहला ऑप्शन। अच्छा सवाल है, ठीक है।
समझ में आया? केवल आपको फॉर्मूला याद करना है। आज की क्लास को हम यही विश्राम देते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। बाय।